नमस्कार, आज के शो में तो कमाल हो जाता है। जी हाँ, गुन्नू जी भी कमाल कर गए, मतलब सोचा नहीं था ऐसा धमाल कर गए हैं। देखिए, आज के एपिसोड में हमने देखा कि युवराज खंडेराव कहते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ ये बात नहीं है कि धना सरदार ही अपराधी हैं, वो ही हमारे साथ में दगा कर रहे थे और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका साथ दे रहे होंगे, सिर्फ वही पकड़े गए हैं, बहुत सारे अभी तक हमारे बीच में होंगे मगर गद्दार होंगे। वो कहते हैं बाबा साहिब हर कीमत पर धना सरदार को पकड़ना ही होगा, सारे रास्ते बंद करवा दीजिए, हर घर की तलाशी होनी चाहिए, हर जगह हर इंसान से पूछा जाए कि धना सरदार कहाँ हैं, उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तब युवराज की बात सुन करके सूबेदार जी कहते हैं कि गंगू बताते हैं जल्दी जाइए, देखिए क्यों, क्योंकि हमने जो कोशिश की है मालवा की जनता को, प्रजा को न्याय दिलवाने की, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। तब वो कहते हैं सरकार मैं खुद जाता हूँ और धना सरदार को पकड़ करके लेके आता हूँ। फिर युवराज के समक्ष ही गुन्नू जी से कहते हैं सूबेदार जी कि अच्छा नहीं किया, आपके बाबा साहेब ने अच्छा नहीं किया, उन्हें मालूम भी नहीं कि कितने बड़ा उन्होंने जो है गुनाह कर दिया है। मालूम है, मुझे समझ सकता हूँ कि अपनी तरफ आते हुए मौत को देखकर वो डर गए होंगे या क्या स्थिति उनकी रही होगी, मगर बात ये जिन्होंने किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है, वो सोच भी नहीं सकते इसका क्या परिणाम होगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं सूबेदार जी, और जैसे ही जाने लगते हैं गुन्नू जी, तो गुन्नू जी को रोकते हैं युवराज और कहते हैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो कहते हैं पूछो। फिर वो कहते हैं कि आपके बाबा साहेब को भगाने में, धना काका जी को भगाने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है। गुन्नू जी बिफर पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहते हैं मैंने तो आसान सा सवाल पूछा है, बस आप जवाब दे दीजिए। वो कहते हैं जवाब, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो कहते इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। वो कहते हैं हाँ इल्ज़ाम ही समझिए, बताइए जवाब दीजिए इस बात का कि आपने ही अनुमति मांगी थी ना, आपने ही गुजारिश की थी कि जना सरदार को आपके साथ में रहने दिया जाए, रात को आपके परिवार के साथ रहने दिया जाए, तो भला वो वापस क्यों नहीं, बीच रास्ते में से गायब हो गई। तो मैं आपसे सवाल भी ना पूछूं तो वो कहते तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं सेनापति हूँ और मैंने जो ईमानदारी से काम किया है उसकी बदौलत मुझे पद मिला है। और सूबेदार जी के समक्ष मेरे बाबा साहेब ने खुद कबूला था कि ये सारे गुनाहों में सिर्फ उनका हाथ था, मेरा कोई हाथ नहीं है। कहते बाबा साहेब तुम्हारे अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, और तुम यानी कि बेटा भी अपने बाप के लिए इतना तो कर सकता है, गायब करवा सकता है। तो वो कहते तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है मैं इस बात का जवाब दूंगा, मगर सबके बीच में दूंगा, सिर्फ तुम्हें नहीं। और फिर दिखाते हैं क्या तलाशी अभियान चल रहा होता है, सैनिक इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, घरों में जाके गोदामों में जाके तलाशी ले रहे होते हैं, हर किसी से पूछ रहे होते हैं, राहगीरों से भी पूछा जाता है मगर कोई सुराग नहीं मिलता उनका। और अब दिखाते हैं गुन्नू जी पहुंच गए हैं सबके सामने। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं, द्वारकाबाई साहिब होती हैं, गौतमबाई सरकार होती है और सीताबाई होलकर होती हैं। और गुन्नू जी कहते हैं मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है बाबा साहेब, जब आप जानते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तभी आ जाते हैं युवराज और युवराज से कहते हैं सूबेदार जी कि माफ़ी मांगिए, क्योंकि गुन्नू जी ईमानदार हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो आपस में उलझने की बजाय हमें धैर्य से और सोच समझ कर काम करना होगा। प्रजा के समक्ष ये बातें नहीं जानी चाहिए, जो हम कर रहे हैं अच्छा करना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। परिस्थितियाँ बहुत विकराल हो चुकी हैं, बहुत बिगड़ रही हैं, मगर यदि हम ऐसे ही लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो युवराज से कहते हैं माफ़ी मांगी। युवराज माफ़ी नहीं मांगते, वो कहते हैं हमने सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था। फिर द्वारकाबाई साहेब भड़क जाती है, वो कहती हैं तुम भूल गए, तुम हमेशा अपनी बड़ी बहन को दुख देते आए हो और आज भी ऐसा ही कर रहे हो, इसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते, कम से कम इसे दुख तो मत दो, माफ़ी मांगो। चलो मेरी बात नहीं मानते, अपने बाबा साहेब का आदेश तो मानो। फिर ठीक है, वो कहते हैं माफ़ कर दीजिए। और सूबेदार जी कहते हैं ठीक है, अब अपने अपने काम पर ध्यान दो, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाओ, अच्छे से निभाओ। अब दिखाते हैं गंगूबाई तात्या के नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा होता है, हर जगह ढूंढा जा रहा होता है, गोदामों में तलवारें गोप गोप के बोरियों में देखा जा रहा होता है, घरों में जांच पड़ताल चल रही है, छतों पर चढ़कर देख रहे हैं मगर कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, गाँव से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सैनिक तैनात हो जाते हैं और एक एक गाड़ी की जो बैलगाड़ियाँ जा रही होती हैं, जो पालकियाँ जा रही होती हैं, हर किसी की तलाशी ली जा रही होती है। बोरियाँ खोल खोल कर देखते हैं, एक एक बोरी को चेक करते हैं, किसी में अनाज होता है, किसी में नारियल होते हैं, हर जगह तलाशी होती है मगर धना सरदार नहीं मिलते। फिर क्या होता है दिखाते हैं, अंधेरी रात होती है, नहीं रात से पहले ही एक बोरी से बाहर निकल गए खंजर निकाल के धना सरदार। जी हाँ, एक बैलगाड़ी में छिपे हुए थे बोरी के अंदर, मगर रात को फिर एक घोड़े पर सवार होकर के एक कंबल वाला इंसान कहीं पहुंच जाता है, हाथ में पोटली होती है, घोड़े से उतरता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर दाखिल होता है और फिर अंदर कौन बैठा होता है, धना सरदार बैठे होते हैं और डर जाते हैं देख करके कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये इस जगह का पता किसी को कैसे चल गया। फिर कंबल हटता है और उस कंबल में से, जिसमें कभी कभी हमने देखे हैं धना सरदार और यमुना भाई, उसमें से निकलते हैं गुन्नू जी। और गुन्नू जी क्या करते हैं,
पोटली रख देते हैं। लीजिए बाबा साहेब, हम आपके लिए खाना लाए हैं। वो कहते हैं मैं खाना खाऊं? कैसे खा सकता हूँ मैं खाना? वो कहते हैं आप ठीक तो हैं, इस हाल में यदि कोई ठीक हो सकता है तो गुनु जी बेटा हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। वो मल्हार राव वहाँ पर पकवान खा रहा होगा, दावतें उड़ा रहा होगा, और मैं यहाँ पर ये खाना खाऊं? मैं कैसे खा सकता हूँ बेटे, मैं कैसे खा सकता हूँ? वो कहते हैं बाबा साहेब आप चिंता मत कीजिए। वो कहते हैं बाबा साहेब मुझ पर यकीन रखिए, अधिक दिनों तक मैं आपको इस हाल में नहीं रहने दूंगा, जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं एक मसाल हाथ में लेकर के गुरु जी कि ये मशाल सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, ये महलों को जला भी सकती है, आग लगा सकती है, राख कर सकती है। बाबा साहेब आप चिंता मत कीजिए, मैं बदला लूंगा। और वहाँ पर इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके देवी अहिल्या के कक्ष में दाखिल हो जाता है कोई, और जैसे ही आहट होती है हल्की सी, देवी अहिल्या चौंक उठती है और कहती कौन है, कौन है वहाँ पर, कौन है? जैसे ही उठने लगती है तभी पीछे से कोई उनकी आंखों पर हाथ रख देता है। देवी अहिल्या चिल्लाना चाहती है मगर तभी समझ जाती है कि हाँ, क्योंकि कौन है? हाँ, उनके छोटे ही सूबेदार जी युवराज खंडेराव होते हैं। वो कहती हैं बड़ी कच्ची नींद है तुम्हारी तो, मतलब हल्की सी आहट से उठ गई। कहती डरा दिया साहब, नहीं मेरी अहिल्या नहीं डर सकती, ऐसा नहीं है कि वो डर जाए। और हाँ, एक बात तो रह ही गई, रात से पहले जब शाम होती है, देवी अहिल्या अपना काम कर रही होती है, कुछ हिसाब किताब देख रही होती है, कुछ लिख रही होती है, तभी आती है उनके कक्ष में कौन? सबसे छोटी आई, जो हमेशा उनका साथ देती आई है, हरकू बाई। और कहती है अहिल्या क्या कर रही हो? मेरे आने की आहट भी नहीं हुई तुम्हें, एहसास भी नहीं हुआ? वो कहती हाँ बस कुछ काम में लगी थी। क्या काम कर रही हो? वो बताती हैं कि मालवा के विकास का एक पथ मिला है, और उस रास्ते के लिए, उस विचार के लिए छोटे सूबेदार जी गंगू बताते हैं, और मल्हार राव सूबेदार जी ने भी उसको सराहा है, अच्छा बताया है, तो बस उसी पे कुछ काम कर रही हूँ। और देखना होगा मतलब कारीगरों के बारे में, बुनकरों के बारे में, या फिर हमें बाहर से देखने हों, मतलब वैसे बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, उनको ढूंढना होगा। और कुछ लोग जो आर्थिक मदद कर पाएँ इस काम में, जो अच्छे मतलब कि संपन्न घराने हैं, उनका भी नाम पता ढूंढना होगा। उनसे भी हम थोड़ा पैसा ले लेंगे और बाद में उनको लौटा देंगे। तो कहती फिर तो बहुत बड़ा, बहुत सारा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत करनी होगी। वो कहती हाँ जी, इसीलिए बस लगी हुई थी। कहती अहिल्या बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम।